NCERT एक्सरसाइज 6.2 सोल्यूशन पार्ट 3 में हम क्वेश्चन नंबर 14 to 19 देखेंगे। दिया है फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए फॉर विच फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल 1 2। ओके, फाइंड एफ डैश एक्स, पहला स्टेप यही होता है हमारा 2x प्लस ए, और फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इसलिए एफ डैश एक्स का मान क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तब 2x प्लस ए शुड बी ग्रेटर देन 0। बोलो भाई, ठीक है, ये हो गया। अब इधर देखो, लीस्ट वैल्यू की बात किया है, क्या कहा है, लीस्ट वैल्यू, क्या कहा है, लीस्ट वैल्यू। तो लीस्ट वैल्यू के लिए इंटरवल क्या होना चाहिए, 1, मैक्सिमम वैल्यू के लिए 2 होना चाहिए कि नहीं। बस यही जो लीस्ट वैल्यू कह दिया है, इसके लिए इंटरवल काम में आ रहा है। लीस्ट वैल्यू के लिए x बराबर क्या रखेंगे, 1। तो 2 इंटू 1 प्लस ए इज ग्रेटर दैन 0, यानी 2 प्लस ए इज ग्रेटर दैन 0, ए इज ग्रेटर दैन -2, ए इज ग्रेटर दैन -2। ओके, अच्छा, ए की वैल्यू -2 से बड़ी होनी चाहिए। बोलो, अब बताओ, -2 से बड़ी होनी चाहिए, -2 से बड़ा, तो न्यूनतम क्या होगा, न्यूनतम क्या होगा, -2 से बड़ा हमको नहीं चाहिए, हमको न्यूनतम चाहिए, मिनिमम चाहिए। तो इसलिए ए बराबर क्या, -2। नोट इट प्लीज। If I be disjoint of this, I for integer, integer में -1 से लेकर +1 तक की संख्याएं नहीं होनी चाहिए, ठीक है। प्रूव दैट फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन आई। ए डिसजॉइंट मतलब कि जो इंटीजर हम ले रहे हैं ना, उसमें से ये नहीं है, उसमें से ये नहीं है, बस केवल इतना लेना है। तो एफ एक्स बराबर कितना है भैया, एफ एक्स बराबर एक्स प्लस एक्स पावर -1 लिख सकते हैं इसको, हाँ, बराबर एक्स, चलो एफ डैश एक्स लिखो, क्या, एफ डैश एक्स, ये कितना हो जाएगा, 1, इसका क्या हो जाएगा, -1 एक्स पावर -2 बराबर 1 -1 अपान एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर -1 अपान एक्स स्क्वायर हो गया। बोलो, अब जो है एक्स जो हमारा है, एक्स इज लेस देन -1 होगा, -1 के लेफ्ट में या +1 के बाद में। बोलो भाई, या तो इसको ले लो या इसको ले लो, x इज ग्रेटर देन 1 ना, हम इसी को लेते हैं। कुछ और भी चीज़ें आप याद हो जाएंगी। क्या करो, दोनों तरफ से -1 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये साइन क्या होगा, बदल जाएगा, बदलेगा नहीं। अरे यार बताओ, -3 इज ग्रेटर देन -4, और जब -1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, अब तो लेस देन हो गया ना। बोलो, वही चीज। तो -x इज यहाँ लेस देन होगा यार, लेस देन, -1 से छोटा, बाईं तरफ छोटा, आवाज़ नहीं निकल रही, आज 5वां दिन है व्रत का ना, आवाज़ नहीं निकल रही है,
इज यार क्या कर रहा हूँ यार, सुनो, x इज लेस देन -1, यही ना। जब माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये -x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ग्रेटर देन। स्क्वायरिंग, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो, x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1। बोलो भाई, x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1, यानी x स्क्वायर -1, इसको इधर ले आओ, x स्क्वायर -1 इज ग्रेटर देन 0, पक्षांतर कर दो। अच्छा, अब दोनों तरफ x स्क्वायर का भाग दे दो, यानी x स्क्वायर -1 अपान x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 अपान x स्क्वायर। बोलो अब क्या होगा, ये सब r चलता रहेगा यहाँ पर, r। भाई हम भूल जाते हैं, आप लोग मत भूलिएगा, नंबर आपको पाना है बोर्ड में। x स्क्वायर -1 अपान x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1, ये क्या है, f डैश x है, r f डैश x इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, हैंस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन i। ओके, समझ में आया? नोट इट प्लीज, वीडियो बना। प्रूव दैट फंक्शन f(x), क्या लिखा आता है ना, प्रूव दैट फंक्शन गिवन बाय, क्या प्रूव दैट फंक्शन गिवन बाय, इसको ऐसा है, हम नहीं लिख रहे हैं। प्रूव दैट फंक्शन गिवन बाय f(x) इज इक्वल टू log sin x is strictly increasing in this interval and strictly decreasing in this interval। ओके, बहुत सिंपल है। तो f(x) बराबर क्या है, log sin x ना, तो f डैश x क्या हो जाएगा, बोलो 1 अपान साइन x, फिर ddx ऑफ साइन x cos x बराबर क्या हो जाएगा cot x। यार f डैश x बराबर क्या हुआ, cot हो गया। अच्छा, लाल मेरे करा 0 to π/2, 0 से π/2, 0 से π/2 किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव, ऑल। सिंस cot x, cot, क्योंकि since x belongs to 0, π/2, so cot x lies in फर्स्ट क्वाड्रेंट। बोलो यार, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है कि नहीं, प्रथम चतुर्थांश में है कि नहीं, एंड वैल्यू ऑफ cot x will be what, पॉजिटिव होगा ना, hence f डैश x is greater than 0। बोल भाई, 0 ना तो निगेटिव है ना तो पॉजिटिव है, हो गया। सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल 0 to π/2। ओके, ये हो गया आपका। अब तीसरा कह रहा है, ये π/2 to π, सेकंड क्वाड्रेंट, क्या कह रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट। फिर आप क्या लिखेंगे, यहाँ से ये नोट कर लीजिए इतना, या वीडियो को पोस्ट करिए आप लोग, इतना नोट करिए क्योंकि इतना रहेगा। अब देखिए, सिंस x बिलोंग्स टू π/2 π ना, सो cot x लाइज इन किस क्वाड्रेंट में, π/2 to π, किसमें पढ़ रहा है ये, सेकंड में, लाइज इन व्हाट, सेकंड क्वाड्रेंट। बोलो भाई,
इट्स वैल्यू भाई इसमें क्या होता है, केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं ना। तो सो इट्स वैल्यू ना विल बी नेगेटिव ना, हेंस एफ डैश एक्स विल बी लेस देन 0। बोलो, सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन between pi by 2 and pi, between pi by 2 and pi बोलो, या इन ओपन इंटरवल pi by 2 pi। ओके, नोट इट प्लीज। चलो बेटा 17 क्वेश्चन सेम टू 16th, 16वें की तरह है, केवल आपको बका दिया या मॉड लगा करके, तो हम प्लस ही लेंगे भाई ना। वो एक्चुअली होता क्या है कि डी एक्स ऑफ लॉग मॉड एक्स बराबर होता है 1/x। समझ में आया कि नहीं? हाँ, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, लॉग मॉड कॉस एक्स, बराबर क्या हो जाएगा बता दो हमको, 1/sin एक्स। और कॉस एक्स का क्या होता है, सॉरी 1/cos एक्स, और इसका क्या होता है -sin एक्स, कॉस ना बराबर -tan एक्स। बोल यार एफ एक्स बराबर, इस तरह का सवाल करवाया हूं मैं। अच्छा हुआ। अब सिंस देखो, अगर tan x पॉजिटिव है तो एफ एक्स क्या होगा, नेगेटिव, और अगर tan x नेगेटिव है तब एफ एक्स पॉजिटिव। तो यहाँ मेरे ख्याल से गलत लिखा गया है क्वेश्चन। फिर से देखिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन पाई बाय 2 to पाई होगा यार ना, हो ही नहीं सकता हाल। अच्छा अब बताओ पहले हमको कैसे हो सकता है ये, सिंस x बिलोंग्स टू 0 to पाई बाय 2, अगर ये क्वेश्चन है तो ना हुआ। सो tan x will lie in फर्स्ट क्वाड्रेंट। बोलो यार, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा कि नहीं, एंड सो इट्स वैल्यू विल बी व्हाट, विल बी पॉजिटिव। क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बोलो, अगर tan x पॉजिटिव है, या प्लस एक्स, सॉरी यहाँ गलती कर गए थे लिखने में। अगर ये पॉजिटिव है एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा बता दो हमको, तो निगेटिव होगा कि नहीं? ये गलत दिया है, यहाँ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा और यहाँ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। आपकी किताब में गलती है, इसको मान लीजिए। हाँ, और एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन व्हाट, 0, हेंस सो sorry less than 0, so function is strictly decreasing in 0 pi by 2। हो गया? हाँ, फिर अब इसको मिटा देते हैं, आप लोग कर लेंगे। ये सो इस वैल्यू विल बी ये सुनो, सिंस x बिलोंग्स टू क्या, पाई बाई 2 पाई, सो tan x विल लाई इन व्हाट, सेकंड क्वाड्रेंट। किसमें भैया, एंड सो इट्स वैल्यू विल बी व्हाट, निगेटिव। इसकी वैल्यू क्या होगी, तब एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स बराबर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अरे माइनस गुणे माइनस
प्लस हो जाएगा ना, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब ये क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन π/2 इन ओपन इंटरवल π/2 पाई। समझ में आया? हाँ, आपकी किताब में गलत प्रिंट किया है बेटा। कौन सा क्वेश्चन है जी? 18। प्रूव दैट फंक्शन गिवन बाय f(x) इक्वल टू दिस मच इज इंक्रीजिंग इन आर। निरंतर वर्धमान दिया है कि वर्धमान दिया है? अच्छा, चलो, f(x) बराबर दिया हुआ है x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 100। f'(x) कितना हो जाएगा बेटा? 3x² माइनस 6x प्लस 3 हो गया। जरा 3 कॉमन ले लो लाल, तो x² माइनस 2x प्लस 1 बराबर 3, यह x माइनस 1 का होल स्क्वायर। बोलो, क्योंकि अब x का चाहे जो ही वैल्यू ले लो, x माइनस 1 का होल स्क्वायर पॉजिटिव ही तो होगा। फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर ले लो ना, x माइनस 1 का होल स्क्वायर विल बी व्हाट? पॉजिटिव, विल बी व्हाट? पॉजिटिव। अब जरा देखो पहले पॉजिटिव और जीरो, पॉजिटिव और, जैसे x बराबर प्लस 1 ले लिया, x बराबर क्या ले लिया? प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा? जीरो ना, विल बी पॉजिटिव और जीरो। या तो धनात्मक होगा या तो खाली x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर, तो 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? जीरो ना। हाँ, इसका मतलब यह है कि f'(x) इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। हैंस, अब वही बस क्वेश्चन लिख दो, क्या? हैंस फंक्शन इज इंक्रीजिंग, फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन आर। ओके, नोटेड प्लीज। 19 है आपका मल्टी चॉइस क्वेश्चन। तो ऑप्शन दिया है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इन हिज इंटरवल फंक्शन गिवन बाय f(x) इक्वल टू x² इंटू माइनस x इज इंक्रीजिंग। ठीक है, तो पहला काम f'(x) निकालना, निकालोगे इसको, पहला पर मान लो इसको x² इंटू ई पावर माइनस x इंटू माइनस 1 है ना, प्लस ई पावर माइनस x स्क्वायर का क्या हो जाएगा बेटा? 2x बराबर हुआ कितना? माइनस x² ई पावर माइनस x प्लस 2x ई पावर माइनस x। व्हाट इज द कॉमन? कॉमन क्या है बेटा? x कॉमन है, ई पावर माइनस x कॉमन है, तो यहाँ क्या बचेगा? 2। बोलो यार, यहाँ क्या बचेगा? माइनस x। बोल बेटा, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो ई पावर, अच्छा अब लिखो, तो f'(x) बराबर क्या रखेंगे? 0। तो x ई पावर माइनस x 2 माइनस x इज इक्वल टू 0। तो ई पावर माइनस x कैन नॉट बी इक्वल टू 0, ये तो 0 हो नहीं सकता ना। हाँ, कुछ भी कर डालो इसका मान x की कोई भी वैल्यू रखो, ई पावर माइनस x 0 नहीं हो सकता। अरे 0 के समीप हो सकता है लेकिन 0 नहीं हो सकता। तो या तो x बराबर 0 होगा इसकी वैल्यू, या 2 माइनस x बराबर 0 होगा, x बराबर 0 और 2 माइनस x बराबर 0, और x बराबर 0 और 2, या तो 0 होगा या तो। अब क्रिटिकल पॉइंट्स हमको मिल गए, ऊपर लूँ क्या? क्रिटिकल पॉइंट मिल गए 0, 2, इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, अपना ले लो भाई। अब किसमें ये इंक्रीजिंग है?
वही तो चेक करना है हमको। अच्छा, जीरो के पहले लो, जीरो के लेफ्ट में माइनस जाएगा, एफ डैश माइनस वन बराबर क्या हो जाएगा भैया? एफ डैश माइनस वन, तो माइनस वन ई पावर माइनस वन टू माइनस प्लस वन, क्या आया? माइनस थ्री अपान ई आया, बराबर क्या हुआ? निगेटिव, यानी एफ डैश माइनस वन इज लेस दैन जीरो, या एफ डैश एक्स इज लेस दैन जीरो। बोलो, तो फंक्शन इज, अब यहाँ तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा है। क्या हो रहा है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ध्यान दो, अगर ये बराबर टू रख देंगे तो जीरो भी हो जाएगा। बोलो, समझ गए? अच्छा, पूरा कर दिखाना हो। अच्छा, यहाँ इधर देखो, अब एफ डैश जरा टू निकालो तो ये बराबर क्या हो जाएगा? जीरो। यानी जो हमारा फंक्शन है इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। किसमें? माइनस इन्फिनिटी टू जीरो में। क्या सर टू कहाँ से लेंगे? माइनस टू लेंगे, टू लेंगे तभी तो टू माइनस टू हो जाएगा जीरो भैया। तो वहाँ पे पहले ही तो माइनस है। ओ मेरे बाप, सर उसके बीच में कहाँ टू आएगा? माइनस टू आएगा ना, माइनस इन्फिनिटी और जीरो बीच की बात हो रही है। किसकी बात कर रहे हो? माइनस जो आप यहाँ हाँ ये वाला पोर्शन? अच्छा भैया, वैल्यू जरा पुट करो तो। अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, इधर तो नहीं आएगा ना? इधर तो हमने यहाँ गलती किया है कि जीरो के इधर तो प्लस टू आ ही नहीं सकता ना। हाँ यार, ब्लंडर हो गया, मिस्टेक नहीं, ब्लंडर हो गया। हम ले रहे हैं इस इंटरवल में और रख रहे हैं टू, तो क्या इस इंटरवल में जैसे माइनस टू रखेंगे तभी तो नहीं होगा, प्लस टू हो जाएगा। तो चलो देखो, एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो। बोलो भाई। अच्छा, तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अच्छा भाई, जीरो तो क्रिटिकल पॉइंट है, जीरो तो हम रखेंगे नहीं। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन क्या? माइनस इन्फिनिटी जीरो, डिक्रीजिंग यार, घट रहा है ना, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो यहाँ इंक्रीजिंग की बात हो रही है, यहाँ तो काम खत्म हो गया। काम खत्म हुआ, अब मिटाऊं? इसको मिटा दे रहा हूँ, कर लेंगे? अच्छा चलो, अब इस इंटरवल में आओ, जीरो टू के बीच में वन रखो, एक्स बराबर वन रख दो, एफ वन बराबर क्या हो जाएगा भैया? यहाँ से वन ई पावर माइनस वन। बोलो भाई, टू माइनस वन, वन वन बराबर क्या आ जाएगा? वन अपान ई, दैट्स पॉजिटिव। बोलो भाई, दैट्स पॉजिटिव। यानी एफ डैश वन, सॉरी, तो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर दैन जीरो। बोलो, तो फंक्शन इज व्हाट? फंक्शन इज, अब बताओ, अब ये टू पर अगर हम ले लें तो टू पर ही जीरो होगा, जीरो पर जीरो होगा। ये क्रिटिकल पॉइंट से इस पर हम लेंगे नहीं, इस पर हम, हाँ, नहीं तो कभी भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आएगा ही नहीं जब क्रिटिकल पॉइंट पे लेना शुरू कर देंगे तो ना। तो इस, अब चूंकि खाली इंक्रीजिंग कह रहा है तो वैसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो सकता है, कुछ मिस्टेक हो। इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल जीरो पाई। ओके, यहाँ यहाँ क्या था? निगेटिव आया था ना, यहाँ क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। अच्छा, अरे भाई, जीरो कामा टू ना, हाँ हो गया। जरा इधर देखता हूँ, अब एक्स बराबर थ्री रखता हूँ, एक्स बराबर
2 से ज़्यादा है यार, 3 रख दो ना। x बराबर 3, तो एफ डैश एक्स बराबर 3 ई पावर -3 इंटू -1। टू से जब ज़्यादा रखोगे, इसमें 2 से ज़्यादा रखोगे, 2 तो ले नहीं सकते ना, तब ये क्या आ जाएगा, ये निगेटिव तो ये आएगा ही, बराबर -3 अपान ई पावर 3 दैट्स व्हाट निगेटिव ना। तो मतलब एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 ना। तो फंक्शन इज क्या, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन 2 to इन्फिनिटी। तो आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा विकल्प सही होगा, यही 0 2। इसी इंटरवल में हमारा फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। जरा देखिए क्या दिया हुआ है, आंसर सही आया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।